अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कल जैसे ही मैंने व्लॉग का एंड किया था तो मुझे जाना था गोल्ड मार्क, थोड़ा सा काम था और ब्रिज ये क्रॉस करना पड़ता है। अभी मैं आपको इसकी लोकेशन बता देती हूँ कि गोल्ड मार्क मौजूद कहाँ है। सामने की तरफ से अगर आएँ तो गोरा कब्रिस्तान का एरिया है, इस तरफ क्लिफ्टन का एरिया है, बैक साइड पे कुरंगी या कयूमाबाद का एरिया है और ये डिफेंस फ़ेज़ 1 है। यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा चल के यानी ओवर ब्रिज को क्रॉस करके चल के जाना पड़ता है। और यहाँ पे हमेशा की तरह परिंदों के साथ चलना फिरना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लोग इन्हें दाना दून का डाल के चले जाते हैं। और ये कबूतरों में कौवा, और ये कौवे की कैं आपको मेरे बैकग्राउंड से भी सुनने को मिल रही होगी। इन परिंदों के साथ इस तरह शुगल करते हुए जाना बड़ा अच्छा लगता है। ये फेमिलियर हो जाते हैं ना, इंसानों के साथ हैबिचुएटेड हो जाते हैं। इस वजह से ये उड़ते नहीं हैं, बस आपके स्वागत में आगे आगे चलते रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इन्हें खौफ तो कोई है नहीं। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे 2 गोल्ड मार्क हैं। पहले ज़माने में एक ही था, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा भी बन गया। अब जिस तरह की शॉप्स आपको गोल्ड मार्क 1 में मिलती हैं वही आपको गोल्ड मार्क 2 में मिल जाती हैं। मेरे साथ धोखा ये हुआ कि मैंने एटीएम से पैसे निकलवाने थे। एटीएम की मशीन कहीं पे भी काम नहीं कर रही थी, इनका सर्वर डाउन हुआ था और हमेशा ही डाउन रहता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिएगा कि जो रेड और ब्लू सी बिल्डिंग है ना, इस तरफ वाली, ये गोल्ड मार्क 2 है, ऊपर लिखा हुआ है। और वो जो आगे आपको नज़र आ रही है वाइट और पिंक सी, वो गोल्ड मार्क 1 है। कैमरा उठाया हुआ था, लोग थोड़ा शाय होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा फेसेस ना लूँ। ये देखिए, ये गोल्ड मार्क 2 है, फिर दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पे ये वाला एरिया है, रोड क्रॉस करने के बाद इसी लाइन से हमें अंदर की तरफ जाना है, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ के। गोल्ड मार्क 2 के अंदर आइडियाज़ वालों का भी एक आउटलेट मौजूद है, तो गुल अहमद के कपड़े तो मुझे यहीं से मिल जाते हैं। कभी वहाँ भी जाऊँगी, देखूँगी। इसमें बिल्कुल कॉर्नर से एंटर होते ही फर्स्ट लाइन के अंदर इस तरह से मूव करना है। और जैसे ही मैं आगे जा रही थी मुझे यहाँ लेसिस वालों की शॉप फिर से उसके ऊपर लेसिस नज़र आ गई थी, तो मैंने कहा पहले मैं कुछ लेसिस ले लेती हूँ। उस आदमी ने बिना देखे मुझे रेट्स कुछ हाई बताए, तो मैंने उनसे कहा कि अभी कुछ दिन पहले तो मैं लेके गई हुई हूँ, फिर उन्होंने कुछ मुनासिब किया। ये वाली लेस मुझे अच्छी लगी थी और 80 रुपीज़ बता रहे थे। बहरहाल मैंने 50 करवा के लिया। अब मैं बेसिकली मेरा मकसद आपको यहाँ पे वो शॉप दिखानी है जिस शॉप से मैं कपड़े लेती हूँ। तो देखें यहाँ पे कॉर्नर पे सीढ़ियाँ बाहर की तरफ साइड पे निकलने के लिए ना, इसके साथ ही कॉटन कॉर्नर के नाम से ये वाली शॉप है। यहाँ पे ये एक लेस नज़र आई थी। एक सिस्टर ने मुझे कहा था ये जो हमें मिलते हैं पैचेस वगैरह या इस तरह के लेसेस या इस तरह के कपड़ों के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई मिलती है, वो भी मेरे पास है, इनकी भी डिज़ाइनिंग बताएं। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर और नीचे तो पहले ही लेस लगी हुई है, तो फिर इन्होंने मुझे 60 के हिसाब से दे दी थी, तो मैंने शर्ट के फ्रंट दामन, बैक दामन के लिए और स्लीव्स के लिए ली हुई है। जब कभी मैं इस्तेमाल करूँगी तो मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग बताऊँगी। अब देखें जो ब्लैक कलर की नेट वाली लेस है उसके साइड पे जो लेस लगी हुई है, अमूमन ये क्रोशिया लेस है जो कॉटन के थ्रेड से बनी हुई होती है। अपने अमूमन ड्रेसेस में मैं इस्तेमाल करती हूँ, बड़ी लाइट वेट होती है। लेकिन अब इसका मसला ये है कि जैसे जैसे कोरोना की वजह से बॉर्डर्स वगैरह बंद हुए हैं तो चाइना वगैरह से आती थी ये लेसिस, तो अब बहुत कम आती हैं। यहाँ पे मैं लेसिस कटवाऊँगी, फिर इसके बाद यहाँ पेमेंट देती हूँ, फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने किस तरह का स्टफ़ लेना था। बेसिकली मुझे शर्ट के लिए पलटे के तौर पर ही कपड़ा लेना था, ज़्यादा नहीं, और वैसे भी एटीएम की मशीन धोखा दे चुकी थी। यहाँ पे मज़ीद दूसरे लोग भी देख रहे थे लेसेस, लेकिन आज मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी ख़ास नहीं लगी, क्योंकि इनके बकौर इनके पास डेली आती रहती हैं, लोग ख़रीद के पूरे पूरे थान ही ले जाते हैं। ये थान की सूरत में आती हैं, ये जो नीचे है ना पड़ी हुई नेट वाली हैं। चलें जी, अब पहुँच गई थी मैं उस शॉप में जहाँ पे मुझे ड्रेसेस लेने थे। ये मैंने ऊपर मरीना लिख भी दिया था, मुझे नाम ही भूल जाते हैं कपड़ों के। और इसकी प्राइस इन्होंने मुझे बताई थी 1750। महंगा है ये कंपैरेटिवली। और बॉस्की लीलन उसे कहते हैं जो नॉर्मली सारे ड्रेसेस मैं लेकर आती हूँ, मुझे नहीं पता था, इन्होंने मुझे आगाह किया इन चीज़ों से। कह रहे थे मरीना कराची में इतनी चलती नहीं है, तो हम लोग इतने ज़्यादा प्रिंट्स लेकर नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती। लेकिन जिन लोगों ने कराची से बाहर जाना होता है ऑब्वियसली वो फिर ड्रेसेस बनवा के लेके जाते हैं, तो फिर हम लोग उनके लिए थोड़ी बहुत ये रखते हैं। मेरे साथ शॉपिंग के लिए हमेशा की तरह ऊंडी बूंदी ऑन द वॉल गया था, यानी हम दोपहर के बाद गए थे। और यहाँ पे ये चंदे की प्रिंट्स ऑब्वियसली मैंने लेना तो था नहीं। इसके अलावा इन्होंने मुझे कॉटन सिल्क का स्टफ़ दिखाया था और खद्दर टाइप के कुछ स्टफ़ दिखाए थे। उनके रेट्स भी तकरीबन 1000-1200 से ऊपर जा रहे हैं। ये देखें इस तरीके के,
ये तो रेशमी सिल्क, कॉटन सिल्क बोल रहे थे, इससे थोड़ा रेशमी टाइप का टेक्सचर है, सर्दियों में ही अच्छा लगता है। अमूमन मर्दाना कुर्ते इससे बनते हैं, लेकिन आजकल लेडीज़ शर्ट्स भी इससे बन रही हैं। ये कॉटन टाइप का वही स्टफ़ है, लॉन टाइप का कहते हैं, होते सारे स्टफ़ कॉटन के ही हैं, बस नाम चेंज कर दिए गए हैं। ये इस तरीके का टेक्सचर है, पर ये इसका ये डिसएडवांटेज होता है कि इसकी जब हम कटिंग करते हैं ना, तो ऐसे स्टफ़ के धागे बड़े निकलते हैं, क्योंकि इसमें ताना बाना ज़रा लूज़ स्टिच हुआ होता है, कॉटन की तरह एक सख्ती के साथ नहीं लिपटा हुआ होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ स्टफ़ देखा और फिर मैं मैचिंग करके देख रही, कहते हैं जिस तरीके से देखें, अब ये भी कॉटन ही है, लेकिन इस पर चिकन बनी हुई है, वो कॉटन है, उस पर धारीदार कपड़ा बना हुआ है। ये मैं अपनी शर्ट लेके गई थी, इसके साथ मैंने 3-4 तरह के कपड़े देखे, क्योंकि मैंने देखा है एथनिक के अंदर कि इसके पलटे के ऊपर ना थोड़ा सा ब्राइट कलर का, सूट पूरा एक ही कलर का होता है, इसके पलटे पे ब्राइट सा कलर लगा देते हैं जो उसको पॉपअप करता है। तो यहाँ से ये लीलन भी देख रही थी मैं साथ साथ, लेकिन आखिर में मुझे लीलन ही मिला, वो टाइन डाई के ऊपर आके गिर गए, क्योंकि जो भी इसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा था वो मिल रहा था वाइट, जैसे कि आप देखें। लेकिन आपको पता है कि शलवार के अंदर मैंने थोड़ा गोल्डन टाइप का इफेक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं शॉपकीपर को यही समझा रही थी कि मुझे गोल्डन के साथ थोड़ा येलोइश टोन भी मिलना चाहिए, सिर्फ वाइट नहीं, वो फिर अधूरा सा आता है कहते हैं। तो इससे कंट्रास्ट मैंने कहा कुछ स्ट्रिपी दे दो, पोल्का डॉट्स का कुछ टेक्सचर दे दें, कुछ लाइंस में इस जिसमें येलोइश इफेक्ट भी आए पिंक के साथ साथ। देखें, ये इस तरह का मुझे कोई टेक्सचर चाहिए था, लेकिन उसमें ज़्यादा वाइट आ रहा था। तो फिर ढूंढ ढांड के इन्होंने फिर मुझे कुछ लीलन का स्टफ़ दिया, और वो टाइन डाई का लुक दे रहा था। यहाँ पे मैं आपको एक कपड़ा दिखाती हूँ, ये कॉटन के ऊपर ही है। आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, दोबारा से शर्ट का फ्रंट हिस्सा इसका बना लें, बैक सादा बना लें, शलवार सादा, और बड़ा फैंसी सा कोई हैवी सा दुपट्टा ले लें, तो शादी के हिसाब से ड्रेस रेडी हो जाता है। ये कॉटन सिल्क टाइप का कुछ टेक्सचर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जितने भी कलर्स थे ना, वो मेरे पसंद के नहीं आ रहे थे। तो मैं अम्मी को आके घर बता रही थी कि इस तरह का कुछ तो होना चाहिए। और ये वाला जो पिंक और वाइट मैं छोड़ आई हूँ ना, ये मैंने गलती की है। इसकी हालांकि ये मुझे इसके साथ नहीं चाहिए था, मुझे घर आके मैंने जब वीडियो देखी ना तो मुझे अच्छा लगा। ये कॉटन सिल्क टाइप का कुछ टेक्सचर है, और ये फ्रॉक बनी हुई हो ना, बड़ा खूबसूरत सा लगता है। पेप्लम, लॉन्ग फ्रॉक की बात नहीं कर रही, पेप्लम में ये ज़रा फंकी सा पिंक कलर बड़ा प्यारा लगता है। मेरे बैग के ऊपर अगर आपको नॉइज़ी लग रहा है तो ये पड़ोसियों के बच्चे बाहर निकले हुए हैं। गली मोहल्ले में वो छोटी छोटी बिल्लियाँ होती हैं ना, डोगी, उनके साथ उनको पकड़ते फिरते हैं। बत्तखें, मुर्गे वगैरह लोग बाहर इस वक्त निकाल देते हैं, तो उनके साथ खेलते हैं। और जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो वो डोगी साहब भोंग भोंग के इजहार यकजहती का इजहार कर रहे होते हैं कि मुझे तो मेरे मालिकों ने छोड़ना नहीं है, तो मैं ऐसे इंजॉय कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाके मुझे जो पसंद आया था वो आप देख लेंगे। एक कोई मैंने कहा आप ढूंढने में इतना टाइम लगा रहे हैं, तो मेरे तो कितने सारे ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसके साथ कुछ चाहिए होता है। ये भी इसके साथ था, लेकिन वो कह रहे थे कि ये थोड़ा सा डल हो जाएगा। मैंने कहा चलें, आपकी बात भी मान लेते हैं। फाइनली हम लोगों को ये वाला स्टफ़ मिल गया था लीलन का, और ये जब मुझे ये लगा था कि अम्मी को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने घर आके इसे ओपन किया तो अम्मी कहती हैं ये मैंने अपना कुर्ता बनाना है, लेकिन ये इसका स्टफ़ ही कम था। यानी ये उनके पास 1.5 गज़ का ही पीस था, जो बड़े अर्ज़ का कपड़ा होता है। तो इससे तो मेरी भी शर्ट नहीं बनेगी, तो मैं इसको पलटे के तौर पे या देखती हूँ क्या करना है। फिर मैंने इसे पैक कराया, 600 रुपये का 1.5 गज़ का पीस दे दिया था इन्होंने। और फिर मैं घर आके कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए मैंने कुछ मज़ीद शूट नहीं किया। ये आज सुबह की बात है, मैं जब नाश्ता कर रही थी, जैसे ही सुबह उठी, आपको पता है कराची में गैस का रोला मचा हुआ है, गैस प्रॉपर आ नहीं रही है, तो मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा के रख दिया। मैंने कहा साथ साथ रूम की सफाई करूँगी, लेकिन थोड़ी गैस इतने थोड़े काम के लिए, चाय बनाने के लिए 2 कप अम्मी और मेरा, और ओटमील बनाने के लिए बिल्कुल मुवाफिक थी। तो मेरे पोछा लगाने से पहले ये चीज़ें पक गई। फिर मैं साथ साथ पोछा लगा के बता रही हूँ कि मैं साथ साथ पहले सफाई करूँगी, फिर मैं कुछ खाऊँगी। पता नहीं, ये आदत है मेरी। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी साथ साथ, और इससे पहले मैं अम्मी को तो ब्रेकफास्ट दे चुकी थी, क्योंकि अम्मी मज़े से लेट रही थी। और ये वो खिला रहे हैं जो रात को मैंने बचा के यहाँ रखे थे मेहमानों के जाने के बाद। और ये ढाई वाले बंदे से ही कुछ गलत हो गया, उन्होंने मुझे ठीक भी नहीं करके दिया। अब कमीज़ का सारा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे दिन की रोशनी में इसका कलर देख लें, लीलन मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। अब देखते हैं क्या डिज़ाइनिंग करते हैं इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी इसका बेड़ा गर्क तो उन्होंने एक साइड के ऊपर कलर लगा के कर ही दिया कपड़े का। पोछा वोछा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि अब हमने करना क्या है। मेरे बिल्कुल मशीनों की अपोजिट साइड पे अम्मी का बेड है, और यहाँ बैठी हुई अम्मी को आजकल सर्दी बड़ी लग रही है। आज रात तो हमने पंखा भी बंद कर दिया था, लेकिन मच्छरों ने सही काटी करके बड़ा गर्क किया। अम्मी को नाश्ता दे चुकी थी, चाय मैंने थोड़ी सी दी है, मैंने कहा खजूर दे दी थी साथ में, लेकिन फिर भी इन्होंने चीनी डाल के पिए, मैंने मना किया था। बहरहाल वो कहती हैं, मैं असल में फीकी चाय पीती हूँ तो उनको भी वैसे ही दे देती हूँ। और ये कंबल ओढ़ के बड़ी मुश्किलों से कह के मैं इनसे कहा कि आपकी नई रज़ाई ले आई हूँ, आप ओढ़ लें, लेकिन नहीं मान रही हैं इस चीज़ को। अभी फ़िलहाल खुद ही मान जाएंगी धीरे धीरे।
फिर मैं करूँगी अपना नाश्ता और फिर इसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको दोबारा से। वो ये देखें लेसेस रात के टाइम निकाल के रखी हुई थी। अब मैं डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ इस ड्रेस की और बहुत टाइम हो गया है और वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बार बार मुझे स्टॉप करना पड़ता है। आज मुझे इसकी वीडियो शूट हर हालत में करनी है। चले मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।